हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकास सर स्वागत करता हूं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल विकास जीएस में। और चलिए आज हम लोग कुछ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। तो दोस्त, आज हम ऐसा वीडियो आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं जिससे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले सारे लोग की ज़रूरत होती है। आज हम लोग जानेंगे कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आखिर पढ़ना क्या क्या होता है और लोग पढ़ते क्या है। तो सबसे पहले इस कंपटीशन, जिसको जनरल कंपटीशन कहते हैं, जिसमें बैंक, रेलवे, एसएससी, अदर एग्जाम में आते हैं, यानी जनरल कंपटीशन की बात करेंगे। जनरल कंपटीशन की बात करेंगे। जनरल कंपटीशन में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है। बहुत स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि आखिर पढ़ना क्या होता है। और उन लोग को रास्ता, देखिए, किसी को भी रास्ता अगर चलने के लिए मिल जाता है तो मंजिल तक पहुंच जाती है, क्योंकि मंजिल एक होती है और रास्ता अनेक हो सकता है। ये आप लोग जानते हैं। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो चलिए, जनरल कंपटीशन में देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं मैथ की आवश्यकता होती है, रीजनिंग की आवश्यकता होती है, इंग्लिश की आवश्यकता होती है, हिंदी की आवश्यकता होती है, और एक जीके जीएस। जिस प्रकार सभी विषय को एक एक किताब के रूप में मानते हैं जीके जीएस, लेकिन जीके जीएस आज इस चीज़ पे बात लग रहा होगा कितना सिंपल सी बातों को बताने आए हैं। आज जीके जीएस के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर जीके जीएस को लोग जनरल रूप से सोच लेता है कि बहुत आसान है, जिस प्रकार से मैथ रीजनिंग है। ये जीके जीएस उतना आसान नहीं है। आप लोग इंटर पढ़े होंगे, इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग टीचरों के पास पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और यहाँ जीके जीएस सारी एक है ना, एक ही भाषा में बोल रहे हैं। तो चलिए आज ही इसी चीज़ पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं, आखिर जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना होता है। तो जीके जीएस पर चर्चा करते हैं। ये तो जान रहे हैं सब लोग, इतने चीज़ की तैयारी करनी होती है, तब जनरल कंपटीशन को फाइट करने के लिए सोचिए और निकलेगा आपका, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग को मिलता ही है, सब कुछ प्राप्त होती है। सोचने वाला को कुछ नहीं आज तक ना मिला है और ना मिलेगा। मेहनत करने वाले को ही सब चीज़ मिलती है। तो चलिए जीके जीएस देखते हैं। चलिए, जीके जीएस और एक इसमें और जुड़ गया है जी। दोस्त, आज आप लोग गौर कीजिएगा, देखिए कितना टिपिकल होता है जीके जीएस, कितने चीज़ का अध्ययन करना पड़ता है इसमें। बस बोल देने से नहीं होता है, उस चीज़ को करके देखिए तब देखिए। लेकिन हाँ, मानव एक ऐसा जीव है जिसे कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं हो सकता है। हो सकता है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। और ये जानते हैं, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीके में इसका पूरा नाम होता है जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज में देखिए सब्जेक्ट कितना पढ़ना होता है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स यानी इसको इतिहास, भूगोल, ये इसको राजनीतिक विज्ञान, और ये अर्थशास्त्र हो गया। अब दोस्त आता है जीएस, जिसको जनरल स्टडीज बोलते हैं। और जनरल स्टडीज में भी कितना सब्जेक्ट होती है? 3 सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। और ये जो जनरल देख रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, इसका पूरा नाम होता है जनरल अवेयरनेस, जिसको बोलते हैं करेंट अफेयर्स। तो दोस्त देखिए, आप सोच सकते हैं कि जीके जीएस के अंदर देखिए 4 आपका जनरल नॉलेज में 4 सब्जेक्ट, वो भी सब अपने आप में कितना बड़ा चीज़ है, वो खुद आप डिसाइड कीजिए, आकलन कीजिए।
ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और इसमें भी ठीक है, मान लिया सोच लेते हैं कि जीएस में कुछ नहीं, नॉर्मल चीज़ है, हो जाएगा, लेकिन पढ़ना तो शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग चुनाव ठीक नहीं करते। कैसे पढ़ना चाहिए, आखिर जीके जीएस का अध्ययन किस प्रकार से करें कि जीके जीएस गहराई तक पहुंच पाए और जब भी एग्ज़ाम में बैठे तो क्वेश्चन उससे ना छूटे। क्योंकि दोस्त अगर नहीं पढ़ेंगे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो एग्ज़ाम में जानते हैं आपको 10 से 20 क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि लगेगा आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ होगा कभी एग्ज़ाम में? आउट ऑफ सिलेबस क्या क्वेश्चन वहाँ जो बैठा हुआ है वो आउट ऑफ सिलेबस देगा? आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ माइंड तब लगती है जब आप वहाँ तक जानते नहीं हैं। अगर वहाँ तक पहुँचे होते तो ये आउट ऑफ सिलेबस कहने की नौबत नहीं होती। तो देखिए हम लोग अध्ययन किस प्रकार से करेंगे, ये थोड़ा सा हम दिखाते हैं। आखिर जीके जीएस का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। किसी चीज़ को गहराई शुरू से अगर लगातार क्रमानुसार क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और चलिए उसी चीज़ पर हम लोग गौर करते हैं आज। तो सबसे पहला सब्जेक्ट था हिस्ट्री। जिसे क्या कहा जाता है, इतिहास। देखिए आगे बकाइएगा नहीं कि इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि आगे बकाइएगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा और अपने आप को जो अपनापन है वो खो दीजिएगा। क्योंकि किसी ने सच कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर तू ना बैठ ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए इतिहास में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि देखिए किसी चीज़ को पढ़ने से पहले क्या करना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, खंगालिए इसका आसपास ये है क्या। अगर इसके बारे में जान जाइएगा तो इतना इंटरेस्ट लगेगा ना पढ़ने में, बोझ नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। और कोई भी चीज़ अगर इंटरेस्ट लेकर अगर पढ़ते हैं या खाते हैं तो क्या, फिर तो कहने का कुछ है ना। चलिए तो ये देखिए सबसे पहले इतिहास या हिस्ट्री दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। और देखिए इसको तोड़िएगा तो आता है इति और हास। इति और हास, इति का 9th-10th में पढ़े होंगे, 5वां-6वां में भी देता है। इति का मतलब बीती और हास का मतलब कहानी। अब देखिए यहाँ क्या होती है, कहता है बीते हुए कहानी को जो याद दिलाता है उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। रटने का चीज़ नहीं है, सोचने का चीज़ है कि इसके बारे में हम सोचे कैसे। तो चलिए ये तो बच्चा का डिफिनेशन हो गया, बीते हुए कहानी को जो याद दिला दे उसे इतिहास कहते हैं। हम लोग थोड़ा सा क्या बोलेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड लेवल में देखिए सोचना भी ऊपर लेवल का है, क्योंकि हम लोग का कॉम्पिटिटिव फाइट करना है और कॉम्पिटिटिव की दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, उसको फाइट करना हम लोग को है ना, और उसमें एक बनना है, यूनिक। तो कहता है पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई थी, इस पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक सारे ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है इतिहास कहलाता है। फिर से एक बार दोहराते हैं, पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर आज तक के सारी ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ये इतिहास का हम लोग को बढ़िया डिफिनेशन। और ऐतिहासिक घटना उसमें लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि भौगोलिक घटना तो बहुत होता है। अगर कह दिए कि बीते हुए घटना को जो याद है तो घटना, जैसे भौगोलिक घटना भी होती है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, वो भूगोल में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक घटना होनी चाहिए। आगे देखते हैं,
तो सबसे पहले इसका शुरुआत, इसके बारे में बताने वाला इतिहास का डेफिनेशन देखें, इसका अर्थ देखें, बीती और कहानी, है ना। अब कहता है इसका बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन वैज्ञानिक विद्वान थे, तो उनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस का जन्म तुर्की में हुआ था, लेकिन इनका कर्मकाल यूनान था। कभी कभी पूछता है तो यूनान ही बताएंगे, क्योंकि इनका कर्मकाल कहने का मतलब इनका जो जीवन बीता था वो यूनान में बीता था। कहता है हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था हिस्टोरिका। देखिए इंटरेस्टिंग तब आएगा, अब यहाँ से कहता है कि हेरोडोटस, सोचिए कि हेरोडोटस ऐसे बोल के चले गए होंगे, बोल के चले जाते तो हम लोगों को मिलता क्या। हेरोडोटस ने लिखा था, और लिखने का काम किया कौन पुस्तक में, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक, जो इतिहास का सबसे पहली पुस्तक कहलाती है। हेरोडोटस को सबसे पहले लिखने और जानकारी देने के कारण ही फादर्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता कहलाते हैं। फादर्स ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं हेरोडोटस, क्योंकि प्रथम ये विद्वान थे जिन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी दिया था। तो दोस्त ये तो देखे इतिहास से थोड़ी सा, अब थोड़ा सा 2 मिनट और हम लोग देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है ये चीज़ देखेंगे, गौर करेंगे। चलिए, हेरोडोटस ने ही लिखा था, तो इन्होंने कहा था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है और 3 भागों में ही बांटकर अध्ययन किया जाता है। अब देखेंगे 3 भाग होता कौन कौन है, तो बहुत लोग प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कह देते हैं, लेकिन नहीं, गौर कीजिएगा, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है और वो होता है प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, इधर कुछ नहीं है शब्दों में रखा हुआ, बस गौर करना उस शब्द पे। ऐतिहासिक अभी बोल रहे थे कि पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक ऐतिहासिक घटनाओं, यानी ऐतिहासिक का मतलब इतिहास, काल का मतलब समय, प्राक का मतलब पुराना। निकल गया, ये सब जानते हैं पहले से, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। काल का मतलब समय होता है, ऐतिहासिक का मतलब इतिहास होता है, प्राक का मतलब पुराना होता है। जो पुराने समय में इतिहास बीता हो उसी को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल, लेकिन इतना नॉर्मल नहीं बोलना है, बार बार कह रहे हैं, हम लोग लेवल ऊपर सोचेंगे तो बोलेंगे क्या, पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई थी तब से, पृथ्वी की जब से, ये तो इतिहास का डिफिनेशन, इतिहास का वैसा समय, प्राग ऐतिहासिक हम लोग समझेंगे, इतिहास का वैसा समय जिस समय में लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आया था, ना पढ़ना आया था और ना ही लिखना आया था, तो उस काल का हम लोग को लिखित विवरण नहीं मिलती है। तो ऐसे इतिहास के समय को, ऐसे इतिहास के काल को हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। नॉर्मल से वे में बोलेंगे, जिस इतिहास काल का कुछ लिखित विवरण नहीं होता है प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो यहाँ क्वेश्चन आती है, किस काल का अध्ययन कैसे करेंगे, तो साक्ष्य के आधार पर करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, क्लू मिलेगा उस काल का। मट्टे पत्थर के औजारे, स्मृतियाँ, सिक्के, ये सब चीज़ उस काल का मिलेगी, अस्थियाँ, है ना, लोग मरते थे तो हड्डी, उस सब चीज़ों से, क्लू से इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। ये तो समझ गए, जिस काल का कुछ लिखित विवरण नहीं मिलता है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। देखिए कितना रटना नहीं, यहाँ पर भी ऐतिहासिक का मतलब इतिहास, काल का मतलब समय। यहाँ आध आया है और आध का मतलब होता है आधा या अधूरा, आधा या अधूरा। अब चलिए देखिए, सब चीज़ हो गया। कहता इतिहास का वह समय जिस समय में लोगों को पढ़ना लिखना आ गया था, जिस समय लोगों को पढ़ना लिखना आ गया था, लेकिन उस काल का लिखित विवरण को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो इतिहास के ऐसे समय को ही
आध ऐतिहासिक या अधूरा ऐतिहासिक कहते हैं। जैसे बहुत जगह पे कुछ कुछ चीज़ें लिखा हुआ है प्राचीन काल का और आज तक हम लोग नहीं पढ़े हैं या कोई विद्वान नहीं पढ़ पाया है, जैसे राजगीर का सोन भंडार भी एक। तो इसका भी अध्ययन, क्योंकि इसमें भी कोई काम का फायदा तो नहीं हुआ, लिखा हुआ लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया, तो इसका भी साक्ष्य के आधार पर ही अध्ययन करेंगे। अब तीसरा बचता है ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिस समय में लोगों को पढ़ना लिखना आ गया था और उस काल का लिखित विवरण भी मिलता है और हम लोग आसानी पूर्वक पढ़ते हैं, वैसे इतिहास को कहते हैं ऐतिहासिक काल। और इसी काल का वेद रामायण महाभारत जितना भी पुस्तकें मिलती है सब इसी काल का लिखा हुआ है। तो यहाँ इस काल को बांटते हैं, फिर यहाँ से बहुत चीज़ को, प्राग ऐतिहासिक को 3 भागों में, पुराना काल को पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ऐतिहासिक काल को जिसको लिखा गया इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो यहाँ के बाद अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि आखिर इतिहास और आगे कैसे कैसे बढ़ा है। तो दोस्त अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और उन लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करें शेयर करके, कि जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं कि आखिर पढ़ना कैसे है और वो अपने रास्ते बिखर जाते हैं, रास्ते